जुबैदा ने ताली बजाई और कहा, तुरंत आओ। एक द्वार खुला। 7 बलवान हबशी नंगी तलवारें लिए आए। हर एक ने एक एक आदमी को पटक कर दबोच लिया। उनके मुखिया ने पूछा, श्रेष्ठ सुंदरी, आपकी क्या हुक्म है? क्या इन्हें खत्म कर दें? जुबैदा ने कहा, नहीं, पहले पूछो ये कौन है और क्यों आए थे। पहले फकीर ने अदब से कहा, सुंदरी, अब ध्यान से सुनो कि मेरी आंख कैसे गई और मैं क्यों फकीर बना। मैं एक बादशाह का बेटा था। मेरा चचा समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। उसके बेटे की उम्र मेरी जैसी थी और उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई बहुत प्रसन्न है। उसने मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और कहा, मैंने सुंदर महल बनवाया है, सुबह दिखाऊंगा, पर शर्त है कि यह भेद तुम किसी से नहीं कहोगे। मैंने भी कसम खाई कि किसी से नहीं कहूंगा। वह उठा और कुछ देर में एक सुंदरी को लाया। हम तीनों बातें करने लगे। फिर उसने कहा, इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ। जहाँ नई गुम्बद वाली कब्र देखो, समझो वही महल का रास्ता है। आगे क्या होगा जानने के लिए कहा। मैं उस दिन अपने चचेरे भाई के कहने पर उसी स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुम्बद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब गुम्बद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेला ही खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से जमीन खोदी। पत्थरों के नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। राजकुमार उस स्त्री को लेकर अंदर चला गया। जाने के पहले मुझसे बोला, तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यह सब क्या हो रहा है, किंतु उसने कुछ न बताया। केवल इतना कहा, दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाना। मैंने जैसा उसने कहा, दानव जब दरवाजे मारने के लिए तैयार हुआ तो जुबैदा ने उसे रोकते हुए कहा, पूछो इन सब से कौन है और यहाँ कैसे आए। बूढ़ा अपनी कहानी सुनाते हुए बोला, जब मेरा भाई उस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान वाली गुम्बद के अंदर गया तो मुझसे कहा कि इस रास्ते को मिट्टी से ढक दो और यहाँ से चले जाओ, पर किसी को कुछ मत बताना। मैंने वैसा ही किया और वापस महल चला आया। कई दिनों तक जब राजकुमार का पता नहीं चला तो बादशाह बहुत चिंतित हुआ। मुझे भी चिंता हुई और मैं कब्रिस्तान गया। मैंने सारा दिन गुम्बद वाली कब्र को खोजा, किंतु वह नहीं मिली। 4 दिन तक तलाश करता रहा, लेकिन कोई पता न चला और वापस महल लौट आया। जब मैं राजधानी पहुंचा तो महल के चारों ओर सेना देखी। सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? एक सरदार ने कहा, शहजादे, यह सेना तुम्हारे शत्रु की है। तुम्हारे पिता के मरने पर मंत्री ने राज्य पर कब्जा कर लिया है और तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अब तुम खुद हमारे पास आ गए। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहें।